पंजाब से बम्बई फिल्मों में लाइव बनाने आए धर्मेंद्र को जब मीना कुमारी के साथ पहली फिल्म मिली तो वह बहुत उत्साहित थे। वे अपने परिचितों से पूछा करते थे कि मीना कुमारी कैसे मिजाज वाली हैं, उनके साथ काम करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उनकी एक परिचित ने तो कहा कि वे जिस फिल्म में होती हैं उसमें बाकी सब एक्टर्स का परफॉर्मेंस उनकी परछाई तले ढक जाता है। वे ऐसी एक्टर्स हैं कि सीन में एक शब्द बोले बगैर चेहरे की एक छोटी सी अदा से दर्शकों पर जादू कर जाती हैं। उसी परिचित ने धर्मेंद्र से कहा कि तुम तो जाते ही उनके पैर पकड़ लेना। खैर, धर्मेंद्र बाद में गए और मीना कुमारी उनसे बहुत अच्छे से मिली, उनकी प्रशंसा की। एक डायरेक्टर ने मीना कुमारी पर किताब लिखने वाले एक ऑथर से कहा था कि दिलीप कुमार जैसे शानदार एक्टर को भी मीना कुमारी के सामने स्थिर रहने में मुश्किल होती थी। मधुबाला ने कहा था कि मीना जैसी आवाज़ किसी दूसरी एक्ट्रेस की नहीं है। राज कपूर उनके आगे डायलॉग भूल जाते थे, मीना को लंबे लंबे डायलॉग सुनने से याद हो जाते थे। कमर्शियल बॉलीवुड फिल्मों के जो दर्शक नहीं हैं और समांतर सिनेमा के प्रशंसक हैं, वे जाने कि सत्यजीत रे ने मीना कुमारी के बारे में कहा था, निश्चित रूप से वे बहुत योग्यता वाली अभिनेत्री हैं। अपने कैरियर के 33 साल में उन्होंने 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें सबसे उम्दा काम साहेब बीवी और गुलाम पाकीज़ा था। इसके बाद गुलजार के निर्देशन में बनी मेरे अपने तो मस्ट वॉच है। इस फिल्म में जैसा रोल मीना कुमारी का कोई दूजा नहीं है। उनकी फिल्म मजली दीदी थी जो भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऑस्कर अवार्ड्स में गई थी। उनकी दिल अपना प्रीत पराई, राज कपूर के साथ शारदा, मिस मैरी जैसी कई फिल्में भी हैं जो एंजॉय की जा सकती हैं। हिंदी सिनेमा में सबसे चर्चित जीवन जीने वाली मीना कुमारी के प्रेम संबंधों को लोग मज़े लेने वाले अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि मीना कुमारी ने समाज की परवाह किए बगैर प्रेम किया, कई पुरुषों से किया और कभी किसी बाहरी नैतिकता को अनुमति नहीं दी कि वो उनकी रुचियों और जीवन शैली का फैसला करे। बहुत बेहतरीन अदाकारा थी। बम्बई की एक चौल में उनकी माँ इकबाल वानर और पिता मास्टर अली बख्श रहते थे। थिएटर आर्टिस्ट थे, पिता थिएटर में हारमोनियम भी बजाते थे। बहुत तंगहाली थी। फिर 1 अगस्त 1932 को उनके घर मीना जन्मी। घर में तो बेटियां पहले से ही थीं, इसलिए उनके पैदा होने पर कोई खुशी मनाने की संभावना नहीं थी। डिलीवरी करने वाले डॉक्टर को फीस देने तक के पैसे नहीं थे। बताया जाता है कि अली बख्श इतने निराश थे कि बच्ची को दादर के पास एक मुस्लिम अनाथालय में छोड़ आए, लेकिन कुछ दूर गए थे कि बच्ची की चीखों ने उन्हें तोड़ दिया और वे लौट कर गोद में उठा लिया। बच्ची के शरीर पर लाल चींटियां चिपकी हुई थी। उन्होंने साफ की और घर ले आए। वैसे मीना उनका असली नाम नहीं था, उनका नाम था महजबीन बानो। उनका नाम बदला प्रोड्यूसर विजय भट्ट ने। दरअसल घर के हालात ठीक नहीं थे और फिल्मों में बच्चों को रोल मिला करते थे, तो उनकी माँ इकबाल बानो बेटियों के लिए रोल ढूंढा करती थी। एक बार वे 7 साल की मीना को भी एक फिल्म स्टूडियो लेकर गईं, जहां तक विजय भट्ट बैठे थे। उन्होंने कहा कि इस बच्ची के लायक काम हो तो दीजिए। महजबीन का चेहरा उन्हें पसंद आ गया। उन्हें फिल्म लेदर फेस में बाल भूमिका में उन्हें ले लिया। बाद में विजय ने कहा कि अभी फिल्में तो लगातार कर रही है, तो ठीक नहीं है कि कुछ और रखते हैं, तो उन्होंने मीना का नाम बेबी मीना रख दिया, जो बड़ी होकर मीना कुमारी कहलाई। फिल्म आरती और बंदिश में अशोक कुमार के साथ मीना कुमारी ने काम किया। अशोक कुमार ने मजाक में कहा था और वह मजाक भी उनका सच हो गया। दादर में मीना का परिवार रहता था। सामने ही रूपतार स्टूडियो पड़ता था, जहां फिल्मों की शूटिंग होती रहती थी। एक बार वहां बड़ी बहन खुर्शीद काम कर रही थी और कंपाउंड में मीना खेल रही थी। पिता अली बख्श उन्हें वहीं शूटिंग कर रहे सुपरस्टार अशोक कुमार के पास ले गए। अशोक कुमार उन्हें पहचान गए क्योंकि अली बख्श छोटे मोटे रोल किया करते थे। उन्होंने कहा कि साहब, ये मेरी छोटी बेटी है। अशोक कुमार ने खुशी जताई। उन्होंने बेबी मीना की तरफ देखकर कहा कि बेटा, अभी तो तुम बच्चों के रोल करती हो, जल्दी से बड़ी हो जाओ, बस हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, तुम मेरी हीरोइन बनना। अपने इस बगैर सोचे कि ये मजाक पर वे हंसे और साथ बैठे लोगों को भी ये नहीं मालूम था कि एक दिन वाकई ऐसा होगा। ये हुआ बॉम्बे टाकीज की फिल्म तमाशा, जिसमें मीना को कास्ट किया गया और उनके को स्टार थे अशोक कुमार और देवानंद। आगे चलकर पंडिता, बंदिश, शतरंज, एक ही रास्ता, आरती, बहू बेगम, जवाब और पाकीजा, वे दोनों ही में ही साथ काम किए। वे इतने पैसे लेती थी कि इतने लोगों ने लाइफ में देखे भी नहीं थे। अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी थी। 1940 के बाद वह एक फिल्म के लिए 10,000 रुपये की मोटी फीस लेती। बाद में वर्षों बाद वह बड़ी स्टार बन गई।
उनकी फ़ीस समय के साथ मोटी होती चली गई। उनकी फ़ीस के बावजूद अपनी फ़िल्म ऑफ़र करने और रोल सुनाने के लिए प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे। गुलजार के पास वे अपनी लिखी पोइट्री छोड़ गईं। गुलजार की फ़िल्म मेरे अपने में मीना कुमारी उनकी कोई औपचारिक स्कूल पढ़ाई नहीं थी, बावजूद इसके मीना कुमारी कई भाषाएं जानती थी और बहुत सारी किताबें पढ़ती थी। उन्हें शायरी और कविताएं लिखने का बहुत चाव था। कैफ़ी आदमी से भी उन्होंने सीखा। पोइट्री के लिए मीना कुमारी का यही पैशन था कि वे गुलजार के करीब आ गई थी। तब उनकी शादी कमाल अमरोही से हो चुकी थी। जब मीना गुजर गई तो अपने पीछे अपनी लिखी हुई बहुत सी पोइट्री और दूसरा कंटेंट गुलजार के पास छोड़ गईं। फिल्म पाकीज़ा के सेट पर पति और डायरेक्टर कमाल अमरोही के साथ मीना कुमारी एक बार अंग्रेजी मैगजीन पढ़ रही थी। उसमें उन्होंने कमाल अमरोही की फ़ोटो देखी, जो तब बहुत हिंदी सिनेमा के जाने माने राइटर डायरेक्टर हो चुके थे। उन्होंने महल जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी। मीना उनकी व्यक्तित्व, पढ़ाई लिखाई, सोच से बहुत प्रभावित हुई। जब मीना को एक्सीडेंट हुआ तो वे दोनों बहुत करीब आ गए थे। प्रेम शुरू हुआ। एक दूसरे को वे खत लिखा करते, पूरी पूरी रात फ़ोन पर बातें किया करते थे। और इसके बाद परिवार वालों के खिलाफ जाते हुए मीना ने छुपकर कमाल से शादी कर ली। वे बिना बताई कमाल के घर पहुंच गई और वहीं रहने लगी। कमाल और मीना का रिश्ता करीब एक दशक चला। बाद में उसमें खटास आने लगी। कमाल भी उन्हें लेकर बहुत पजेसिव थे और बहुत रूढ़िवादी थे। उन्होंने कई बंदिशें लगा रखी थीं, शर्तें बना रखी थीं, जैसे उनके मेकअप रूम में किसी मर्द का घुसना मना था। इसी तरह उन्होंने एक असिस्टेंट मीना कुमारी के साथ लगा रखा था ताकि वे हर पल नज़र रख सके, लेकिन मीना ने हर नियम को तोड़ा। बताया जाता है कि उन्होंने एक बार स्टूडियो में गुलजार को बुलाया और सबके सामने अपना स्नेह प्रदर्शित किया। इसके बाद पति के घर से चली गई और अपनी बहन के यहाँ रहने लगी। जिस शराब को वह छूती भी नहीं थी, उसी ने बाद में उनकी जान ले ली। शराब ने मीना कुमारी को मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे पहले से पीती थी। इस लत के दो कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि उन्हें नींद लेने में दिक्कत होने लगी थी, तो उनके डॉक्टर साइद ने नींद की गोली की जगह ब्रांडी का एक पैक लेने की सलाह दी। दूसरी अटकल यह है कि डायरेक्टर अबरार अलवी की फिल्म साहिब बीवी और गुलाम की शूटिंग के दौरान ये हुआ। उन्होंने फिल्म में जमींदार की बंगाली पत्नी छोटी बहू का रोल किया था, जो अपने अय्याश पति का प्यार पाने और ध्यान आकर्षित करने की नाकाम कोशिश में लगी है। वो उसे खुश करने के लिए शराब पीने लगती है और बाद में दूसरे पुरुष के साथ प्यार में पड़ती है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने रोल में डूबने के लिए मीना ब्रांडी के छोटे छोटे पैक पीने लगी, लेकिन उन्हें इसकी लत लग गई। बाद में इसी ने उन्हें बीमार कर दिया और जान ले ली। पूरी ज़िंदगी नहीं पता लगने दिया कि उनकी उंगलियां कटी हुई। एक बार मीना अपनी बहन के साथ महाबलेश्वर से लौट रही थी। रास्ते में उनकी कार का जोरदार एक्सीडेंट हुआ। मीना के एक हाथ बुरी तरह घायल हो गया। यह बात थी कि शायद हाथ काटना पड़े, लेकिन हाथ बच गया, लेकिन उनकी 2 उंगलियां काटनी पड़ी। अपने पूरे करियर में उन्होंने किसी फिल्म में दर्शकों को पता नहीं लगने दिया कि उनकी 2 उंगलियां नहीं है। वह खुद को ऐसे कैरी करती थी, इतनी खूबसूरती से मूव करती थी कि वो हाथ सामने होते भी सब कुछ परफेक्ट लगता था। धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी का प्रेम बहुत चर्चित था। धर्मेंद्र पंजाब के गांव से आए सीधे साधे युवक थे, शादीशुदा थे। वहीं मीना कुमारी सुपरस्टार थी। फिल्म पूर्णिमा में उन्हें मीना के साथ साइन किया गया। मीना को तब जिंदगी में स्थिर प्रेम की तलाश थी, जिसकी गोदी में वो सिर रख सके। धर्मेंद्र में उन्हें वही दिखा। बताया जाता है कि उन्होंने धर्मेंद्र को ग्रूम किया, उन्हें एक्टिंग सिखाई। जिन फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किया, उनके लिए वो एक सीन खुद बोलकर और एक्ट करके धर्मेंद्र को बताती और सिखाती थी। उनके व्यक्तित्व को मीना ने उभारा। वे उनकी मेंटोर थीं। ये मीना जैसी सुपरस्टार के साथ की शुरुआती फिल्में थीं, जिनकी वजह से धर्मेंद्र का करियर खड़ा हो गया। अगर वह नहीं होती तो वे इतने बड़े सुपरस्टार बन पाते, सोचना मुश्किल है। और बाद में के वर्षों में मीना कुमारी के इस योगदान से इनकार कर दिया। वे उनसे प्यार करते थे और मीना के करीबी बताते कि धर्मेंद्र मीना कुमारी के कमरे से बाहर निकलते थे तो रो रहे होते थे। वे उनकी मानसिक पीड़ा नहीं देख पाते थे और खुद को रोने से नहीं रोक पाते थे। खैर, दोनों का प्रेम कोई मजबूत शक्ल नहीं ले सका, लेकिन दोस्ती हमेशा बनी रही। जब मीना कुमारी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो आखिर तक जो चंद फिल्मी दोस्त उनसे मिलने आते थे, उनमें धर्मेंद्र भी एक थे। धन्यवाद।